Hello students, today we will solve part B of CBSE official sample paper of session 2021 of class 10th basic mathematics. So let's start with question number 21. Question number 21 says, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, -3, 8, 5. एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में, 3:1 मान लीजिए. ठीक है. अब जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करने, मींस एक्स और वाई. हमने जो पॉइंट एज्यूम किया है वो पी है. नाउ वी नो दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. Similarly, y coordinate is given by m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Here x1 is equal to 4. Similarly, x2 8, y1 -3 and y2 is 5. m1 is 3, m1 m2 जो है वो रेशियो होता है. ठीक है, जिस रेशियो में लाइन को डिवाइड किया जा रहा है, ये है 3 और m2 इज 1. नाउ सिंपली पुट दीज वैल्यूज. m1 इज 3 इंटू x2 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 7. and y is equal to 3 into 5 plus 1 into -3. ठीक है, m1 plus m2 3 plus 1 and it is equal to 15 minus 3 divided by 4. 15 minus 3 is 12 or 12 by 4. It is 3. ठीक है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P XY is 7, 3. Right. So there is a choice in question number 21. Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. ठीक है, एक पॉइंट है xy जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है 7, 1 से और 3, 5 से. ठीक है, तो हम इसको नेम कर देते हैं P, A और B. तो इक्विडिस्टेंट मीन्स कि PA इज इक्वल टू PB. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. PA इज इक्वल टू PB. अब PA क्या हो जाएगा, आप देखिए. PA इज √x2 - x1. इसको x2 ले लिया, इसको x1 ले लिया. ठीक है, x -7 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर. सिमिलरली इसको x2 ले लिया और इसको x1 ले लिया. तो हम लिख सकते हैं x -3 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर. अब इसको सिंपली आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स की. स्क्वायरिंग करी तो अंडर रूट जो है वो हट जाएगा. x -7 होल स्क्वायर, y -1 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब आप a माइनस बी से ये आइडेंटिटी यूज करके ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, राइट, प्लस स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, राइट। अब आप क्या करिए, सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 14x और प्लस 6x क्या हो गया, माइनस 8x, ठीक है। वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 10y इज 8y, राइट। अब आप देखिए 14 और 25, 14 और 25 कितना हो गया, 24, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप कांस्टेंट टर्म को देखिए, 49 प्लस 1 इज 50, 50 माइनस 9 इज 41, 41 माइनस 25 इज 16, सो दिस इज 16, ठीक है। अब आप 8 कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन नंबर 22, एक फिगर आपको गिवन है और इंफॉर्मेशन गिवन है कि LM इज पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है AM ओवर MB इज इक्वल टू AN ओवर ND। इन ट्राइंगल ABC, जो ऊपर का ट्राइंगल है आप उसमें देखिए, इट इज गिवन LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है। देयरफॉर AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। हमने ये कैसे कह दिया, हम लोगों को एक थ्योरम मालूम है कि इफ इन अ ट्राइंगल a line intersects two sides of a triangle and is parallel to the third side, then it divides the other two sides in the same ratio। और यहाँ पर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रीजन या थ्योरम लिख दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, इसी पैटर्न पे LN इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर AL ओवर LC, AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND, AN ओवर ND, ठीक है, AL ओवर LC। तो यहाँ पे भी आप सेम रीजन लिख दिएगा। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि AL ओवर LC के बराबर है AM ओवर MB और AL ओवर LC के बराबर है AN ओवर ND, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। AM ओवर MB इज इक्वल टू AN ओवर ND, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, मीन्स ये एक सर्किल के बाहर ड्रॉ किया गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस CB, ठीक है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, AB प्लस CD, AB प्लस CD को सिंपली आप क्या लिख सकते हैं,
ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ठीक है ना। और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। अब आप देखिएगा एपी को हम ए एस के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि हमें एक थ्योरम मालूम है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल देन दोज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो आप देखेंगे ये सर्किल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो टेंजेंट्स हो गई ए एस और ए पी, तो ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी, तो हम ए पी को ए एस लिख सकते हैं, ठीक है। ए एस हो गया ए पी प्लस पी बी क्या हो सकता है, पी बी क्यू बी के बराबर हो जाएगा, क्यू बी के बराबर हो गया, प्लस सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी आर क्यू सी के बराबर हो गया, ठीक है, प्लस आर डी डी एस के बराबर हो गया। सेम पैटर्न पे यहाँ पे आप अपना जो थ्योरम है वो लिख दीजिएगा, रीजन जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर ए एस, अब आप देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस किसके बराबर हो गया, ए डी, टोटल ए डी हो गई, प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, ये पूरा टोटल किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए 7.8 सेंटीमीटर की और उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और फिर जिन पार्ट्स में वो डिवाइड होगा उनको मेजर करके उसका आप लेंथ लिख दीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि इफ 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। हमें मालूम है, गिवन है ये, तो हम लिख सकते हैं, इसको रीराइट कर सकते हैं, cot A is 8/15, ठीक है। और वी नो, हम ये जानते हैं कि वी नो cot A क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और हमें गिवन है कि वो 8/15 है। सो बेस हो गई आपकी 8 और परपेंडिकुलर हो गई 15, हाइपोटेन्यूज निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर and it is equal to under root 225 plus 64 is equal to 289, so 17, hypotenuse is 17, ठीक है। अब हमें ये मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, हमें मालूम करना है साइन ए। साइन ए हो गया, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन है 15, हाइपोटेन्यूज आपका 17, ठीक है। तो ये आपका साइन ए हो गया। दूसरा आपको सेक ए मालूम करना है, सेक ए क्या होता है, 1/cos ए, और cos ए क्या हो जाएगा, cos ए का ऑपोजिट, उल्ट रेसिप्रोकल, सॉरी। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज गिवन है 17, बेस आपको मालूम है 8, तो ये सेक ए हो गया, सिंपल था ना। नाउ देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट सेज, एक फिगर गिवन है आपको, यहाँ एक फिगर गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, आपको 10 पी माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सिंपल है, पहले आप ये साइड मालूम कर लीजिए, ये पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं कि क्यू आर
स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 169 प्लस 144 इज 25 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। अब 10p क्या हो जाएगा, 10p आप देखिए ये पूछा है, p यहाँ पर है तो ये इसके लिए बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया। और 10p क्या होता है, 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ये है QR और बेस है PQ। ठीक है, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर मालूम हो गई, ये हमने लिख दिया 5/12। ठीक है, सिमिलरली कॉट R कहाँ है, कॉट R आपको मालूम है, कॉट R हो गया ये। ठीक है, तो इसके लिए बेस क्या हो गई ये। ठीक है, बेस क्या होती है, उस जो एंगल के बीच में हाइपोटेन्यूज और जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी, ये बेस हो गई। तो हम कॉट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो क्यू आर ओवर पी क्यू, ये हो गई 5/12। ठीक है, हमें मालूम करना था 10p माइनस कॉट आर। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है, 5/12 माइनस 5/12 एंड इट इज इक्वल टू 0, so the value is 0, right? Now question number 26, how many terms of the AP given है 9, 17, 25 और उसका एक सम गिवन है आपको 636। तो आपको ये बताना है कितनी टर्म्स होंगी कि सम आ जाए 636। सिंपली हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। ठीक है, AP गिवन है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी A, आप लिख दीजिएगा A इज द फर्स्ट टर्म, A हो गई 9 और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज 8 और सम आपको गिवन है 636। ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ एन AP SN is given by n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब 636 सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, n/2 2A 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लीजिए, n/2 इंटू 2 9 प्लस n-1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, अभी हो गया n 9 प्लस n-1 4। नाउ 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया 4n माइनस 4। ठीक है, अभी हो गया 636 n 4n प्लस 5, राइट। अब आप देखिए ये हो गया 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। आप सिंपली इसको ब्रेक कर दीजिए मिडिल टर्म को, तो ये ऐसे ब्रेक होगा 4n स्क्वायर, आप इसको प्रोडक्ट करिए 4 इंटू 636। ठीक है, 4 इंटू 636 क्या हो जाएगा, 636 4 6 24 4 3 12 4 6 24 25। फिर इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 1 2 7 2 2 6 3 6 2 3 1 8 2 1 5 9 3 5 3 53। अब आप देखेंगे 2 इंटू 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। तो अगर 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 53n माइनस 48n
-636 इज 0, हम n कॉमन ले लेते हैं, 4n + 53, और इधर भी सेम टर्म लिख देते हैं 4n + 53। अब आप देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें 4 को कि -48 आ जाए, -12 से, ठीक है। अब ये n - 12 और 4n + 53 = 0। अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये टर्म 0 होगी या फिर 4n + 53 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो n 12 हो गया, या फिर n क्या हो जाएगा -53/4। हमें मालूम है कि n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, सिंस n इज नंबर ऑफ टर्म्स and it cannot be negative, n can't be negative, so n is equal to 12, so number of terms will be 12, right। so ये पार्ट बी के वो क्वेश्चंस थे जो 2 मार्क्स के थे। अब जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। So please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care.